कान साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि किस ग्राउंड पर आपने सिक्योरिटी हटाने की 424 लोगों की सिक्योरिटी घटाई थी, ये ग्राउंड बताइएगा। ऐसे वक्त पर जब परिवार वाले ये कह रहे हैं कि लगातार धमकियां भरे फोन आ रहे थे, 2021 का पूरा मामला हमारे सामने है, क्या इन सब पे आपने फोकस किया था या ऐसे ही आनंद फानंद में 424 लोगों की सिक्योरिटी हटा ली गई, जिसमें ये भी शामिल? पहली बात तो मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये बहुत एक दुखद घटना है। हमारा एक नौजवान सितारा पंजाबी इंडस्ट्री का, जो कि दुनिया में एक बड़े लेवल पे बड़ा सितारा था, और इसका हमें दुख भी है, खेद भी है। और इस बार वेरी शॉक न्यूज कि कल से सारा पंजाब सदमे में। जहां तक सिक्योरिटी की बात है, सिक्योरिटी हर साल 6 जून को मद्देनजर रखते हुए सभी जिन लोगों को सिक्योरिटी दी जाती है पंजाब में, हर साल सिक्योरिटी कम की जाती है 6 जून तक के लिए। इसके अलावा सेंटर से एडिशनल फोर्सेज भी हर साल सरकार लेती है, इस बार भी ली थी। हालांकि जब हमने पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने एडिशनल सिक्योरिटी की बात की थी सेंटर से लेने की, तब कांग्रेस और ये अकाली दल वालों ने, सब लोगों ने, इवन बीजेपी वालों ने भी हम पे सवाल खड़े किए थे कि आप पंजाब में क्या जरूरत है, क्यों सिक्योरिटी ला रहे हो। हालांकि उसके पीछे कारण यही था भी 6 जून को जो घल्लूघारा दिवस आ रहा है, उसके मद्देनजर पंजाब को एडिशनल सिक्योरिटी की जरूरत रहती है। और जिन लोगों को पंजाब में भी सिक्योरिटी दी जाती है, वो सिक्योरिटी उनकी कटौती की जाती है, कम की जाती है, हटाई नहीं जाती। सिद्धू मूसेवाला जी के मामले में भी उनकी सिक्योरिटी घटाई गई है, खत्म नहीं की गई। अनफॉर्चुनेटली कल वो अपने गनमैन साथ नहीं लेके गए और सर, मैं ग्राउंड ये हादसा समझना हो चाह रही जाता थी। है। मैं बता रहा था। नहीं, मेरा सुन लीजिए सवाल। मैं ग्राउंड समझना चाह रही थी। ऐसे वक्त पर जब 2021 में ही कोई ऐसी घटना हुई है, गैंग वॉर हुआ है जिसको आप लोग नाम दे रहे हैं, ये खतरा ज्यादा था क्योंकि खुलेआम ये धमकी दी गई थी कि ऐसा वो कुछ करेंगे, बदला लेंगे। उसके बाद अब जब चिट्ठियां मिल रही हैं, ये कहा जा रहा है, धमकी दी जा रही है, पैसे वसूलने की बात आ रही है, इन सब ग्राउंड को क्या नहीं देखा गया? अगर लगातार धमकियां आ रही हों और फिर आप सिक्योरिटी अगर कम कर देते हैं तो किसकी जिम्मेदारी बनती? इस पे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक एसआईटी भी कल गठन किया था। आज सिटिंग जज की एक आज ना मेरी बात मैं पहले पे पूछ रही हूं सर, अगर ये पहले हो जाता तो शायद आज हम ये चर्चा नहीं कर रहे होते यहाँ बैठकर। सिक्योरिटी कम करने का जो पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन जारी की है, किस आधार पर किस किस आदमी की कितनी सिक्योरिटी। मुझे लगता है उसकी सच्चाई भी बाहर आ जाएगी। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा कल तक किया जा रहा था भी सिक्योरिटी पूरी उसकी हटा ली गई, तो ये सारा मुझे लगता है भी इस तरीके से इस नौजवान की हत्या हुई जो हमारा सितारा था, तो इस गई तरह ना, की हटाई नहीं गई है पूरी तरीके से। 4 कमांडर थे, 2 रखे हैं आपने, ठीक है, 2 आपने रखे हैं, 2 हटा दिए थे, बुलेट प्रूफ गाड़ी आपने दी है, ये सारी चर्चा है। लेकिन जब धमकियां मिल रही हो उन हालातों में अगर आप 2 भी कम कर रहे हैं तो किसी की जान गई है सर। अब एसआईटी गठित करके जज से आप इस पर जांच करा के अब क्या हासिल होगा सर? जान तो चली गई। मैं ये नहीं कह रहे हम, ये तो बहुत बड़ा मतलब इनजस्टिस हुआ है उसके पेरेंट्स से भी, और बहुत बड़ी घटना है, हम तो मान रहे हैं। हमारा एक बहुत बड़ा सितारा था, लेकिन अल्टीमेटली कहां लूप होल रहे हैं, ये सच्चाई भी आने वाले समय में बाहर आ जाएगी। क्यों पड़ी ये सिक्योरिटी घटाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? मैंने जैसे आपको बताया ना, 6 जून के लिए हर साल पंजाब में सभी जिन लोगों को सिक्योरिटी दी हुई है कम की जाती है, हटाई नहीं जाती, कम की जाती है। ये रूटीन की प्रक्रिया और हर साल की प्रक्रिया है, पहली बार नहीं हो रहा। ठीक। और इसको बेवजह तूल दिया जा रहा है भी आवाजबाजी की हटा रही है। सिरसा साहब को भी मैं जरा चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। आ रही हूँ सर, गुरदीप जी आ रही हूँ। सिरसा साहब से मेरा एक सवाल है कंग साहब से, सिर्फ छोटा सा सवाल। ठीक है सर, आ रही हूँ। सिरसा साहब माफी के साथ बस वो सवाल ले लें सर, जल्दी से। कंग साहब, आपने घटाई वो राज्य सरकार का अधिकार मान लेते हैं, उनके नाम क्यों जाहिर किए गए? टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट को आपके सोशल मीडिया ने, सीएम के हैंडल ने पब्लिक को क्यों उजागर किया? उन लोगों की सिक्योरिटी को खतरे में क्यों डाला? वो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट आपकी सरकार ने एक बार नहीं 3 बार सिक्योरिटी लोगों की घटाई गई है 2 महीने में, वो हर बार आपने उसको पब्लिक में डाला। वो क्यों डाला? क्या आपको मालूम नहीं था वो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है? वो इंटेलिजेंस का डॉक्यूमेंट है, वो आपने क्यों किया? मुझे जवाब दीजिए। हाँ जी। अर्पिता, ये तो आपसी अगर डिबेट ही रहेगी तो हम लोग बाहर हो जाते हैं।
नहीं, आप जवाब दीजिए, सवाल है आपसे। एक नेता की जान का, सपल साहब, एक सेकंड, आपने सवाल रख लिया। मैं चाहूंगी सिरसा साहब इसमें आप भी अपने जो कमेंट्स है वो ऐड कर लीजिए, उसके बाद मैं कांग साहब से जवाब दूं। आप कांग साहब को बचा नहीं सकती है, सर बचाने के लिए बैठी नहीं हूं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन अर्पिता जी, एक सेकंड सर, उनको मैं चर्चा में जोड़ लूं, नहीं नाराज हो जाएंगे। मुझे इस बात का बहुत, ठीक सिरसा साहब। अर्पिता जी, मुझे इस बात का दुख, खेद और बहुत अफसोस है कि जिस तरह से पंजाब सरकार इस सारे मसले को पहले हैंडल कर रही है और आज तक कर रही है, वो बहुत ही शर्मनाक और दुखदाई है। अभी तक मुख्यमंत्री जी छुपे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे। कल रात के बाद इनके प्रवक्ता आने शुरू हुए, आज सुबह की डिबेट में कल इनका कोई प्रवक्ता सामने नहीं आया और मुझे अफसोस इस बात का है। मेरे बहुत ही अति सत्कार योग मालविंदर कांग जी, मैं इनका बहुत सत्कार करता हूं, बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हैं, लेकिन मुझे दुख हुआ जब उन्होंने आज टीवी चैनल पर यह बोला कि हमने तो जी ये टेम्पररी सिक्योरिटी हटाई थी, लेकिन आपकी सरकार तो कुछ और ही कह रही है। ये आम आदमी पार्टी का ट्विटर हैंडल है, ये इन्होंने अपने नेशनल हैंडल पर क्या लिखकर डाला, ये पढ़ के सुना दूं मैं जरा आपको। लिखा है, पंजाब के वीआईपी कल्चर पर एक और चोट, पंजाब के वीआईपी सिक्योरिटी का बड़ा एक्शन, अकाल तख्त के जथेदार, सुनो, अकाल तख्त के जथेदार, डीरों के मुखी, मौजूदा एडीजीपी सिंगर मूसेवाला समेत 424 लोगों की सुरक्षा में कटाई। ये देखिए, और आप तो इसका क्रेडिट दे रहे थे, अभी तो आप कह रहे हैं कि हमने तो टेम्पररी हटाई, हमने तो वापस देनी थी। मैं भी यही कह रहा हूं, आपने सुरक्षा नहीं हटाई, आपने केवल सुरक्षा हटाने के पर्पस आपका क्या था कि आप वाहवाह लूटना चाहते थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी इतवार को हरियाणा में एड्रेस करना था, इसलिए इसको सोशल मीडिया पे डाला गया। और जिस आदमी ने डाला उसका नाम भी बताएंगे थोड़े दिन में, और उसको डालकर अरविंद केजरीवाल जी ने मीडिया हाई बनाई, अपनी पीठ थपथपाई और यह संदेश दिया कि देखिए हमने पंजाब में वीआईपी कल्चर खत्म कर दीजिए। आप देखिए दो लोगों का, आज ये प्रवक्ता टीवी पर बैठकर कंग साहब क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं जी हमने तो सुरक्षा विड्रॉ नहीं की थी, ये तो टेम्पररी वापस लिए थे। और भगवंत मान जी कह रहे हैं कि हमने वीआईपी कल्चर खत्म करके इन लोगों की सुरक्षा विड्रॉ की है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंटली, इन्होंने कहा जी 4 गनमैन थे, ये झूठ है। सिद्धू मूसेवाला जी के पास 12 गनमैन थे, 12 कमांडो थे, उनकी सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए 12 गनमैन दिए गए थे उनको, और उसमें से अब उनके पास 2 गनमैन बचे थे। अब देखिए, कल डीजीपी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला जी के पास एक प्राइवेट गाड़ी थी जो कि बुलेट प्रूफ थी, उसमें नहीं गए। अगर आपको इतना तक पता है कि उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी में ट्रेवल करना चाहिए, तो फिर आप उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बुलेट प्रूफ गाड़ी तो Z+ के लिए होगा। विक्रम जी यहाँ बैठे हैं, Z+ प्रोटेक्टिस को बुलेट प्रूफ गाड़ी मिलती है। इतनी थ्रेट है उसको कि आप चाहते हैं कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाए, इन स्पाइट ऑफ दैट आप उसको 2 गनमैन छोड़ते हैं। एंड लास्टली, भाई 3 दिन से रेकी हो रही थी, दिल्ली पुलिस ने ढूंढ भी लिया, शाहरुख खान रेकी कर रहे थे वहां पे, और आम आदमी पार्टी की पुलिस क्या कर रही है? ब्लेम करेंगे, हाँ जी ये बहुत बड़ा नेक्सस है, इसको टाइम लगता है। और अरविंद केजरीवाल जी क्या कहेंगे? टीवी पे कुछ और बोलते हैं, पब्लिक में कुछ और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमने सारा गैंग खत्म कर दिया जी, क्राइम 10 दिन में क्राइम खत्म हो गया जी, सारा जी ड्रग माफिया तो भाग गया जी देश छोड़कर। देखिए जी, हमने करप्शन को खत्म कर दिया 10 दिन में। अरे भाई, ये तो तुम ढिंढोरे पीटते हो, फिर सवाल हमसे पूछते हो। हम तो कह रहे हैं कि पंजाब की प्रॉब्लम है, इसलिए तो आपको 20 बटालियन दी, आपने 10 मांगी थी, अमित शाह जी ने 20 बटालियन दी, क्योंकि हम जानते हैं पंजाब सेंसिटिव है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के मुख्यमंत्री का काम देख रहे हैं, वो भगवंत मान जी को काम नहीं करने दे रहे। ये क्यों हो रहा है? दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसे असंवैधानिक तरीके से पंजाब की सरकार चला रहे हैं?